भारत में वक्फ कानून आते ही ऐसा बवाल मचा कि विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया। बंगाल इसी हिंसा में जल रहा है। ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विरोध की आग को यहां तक किसकी शह पर पहुंचाया गया। भारत में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चल रहे विवाद पर अब संयुक्त अरब अमीरात के एक इमाम का बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने अपने बयान से सबको चौंका दिया। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड को लेकर भारतीय मुसलमानों को अहम सलाह दी। मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर सरकार की निगरानी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हिंदुओं, दूसरे धर्मों के लोगों और पूरी मानवता के लिए भी काम आना चाहिए। लेकिन जिस वक्फ कानून को लेकर हंगामा मचा है, उसका अस्तित्व विदेशों में क्या है, आज इसी को समझते हैं। दुनिया के हर इस्लामी देश में एक वक्फ होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि इसे वक्फ ही कहा जाए। इसे औकाफ, फाउंडेशन, एंडोमेंट सहित कई अन्य नामों से जाना जाता है। तुर्की में फाउंडेशन का एक महानिदेशालय है। ये 1924 से इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ का प्रबंधन और ऑडिट करता है। ये ऑटोमन साम्राज्य के समय से आज तक काम कर रहा है। मिस्र में भी औकाफ मंत्रालय है। ये ट्रस्ट के कानून जैसा है। इसमें ट्रस्टी मस्जिद होती है। ये जमीन, बाजार और अस्पताल सहित अन्य संपत्तियों का मैनेजमेंट करती है। मोहम्मद अली 1805 से लेकर 1848 के शासन के दौरान औकाफ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसी तरीके से सूडान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों में वक्फ विभाग धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करते हैं। दरअसल इराक में सुन्नी बंदोबस्ती कार्यालय, शिया बंदोबस्ती कार्यालय और गैर मुस्लिम समुदायों का बंदोबस्ती कार्यालय है। वहीं सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे कई दूसरे इस्लामिक देशों में धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत बंदोबस्ती विभाग जैसे इस्लामी धार्मिक बंदोबस्ती, यरूशलेम या वक्फ हैं। अधिकांश इस्लामी देशों में एक औकाफ मंत्रालय होता है जो वक्फ को देखता है। उनके विभागों में उलेमा जैसे न्यायविद या धार्मिक विद्वान यानी स्कॉलर्स होते हैं। ये सभी इस्लामी न्याय शास्त्र का पालन करते हैं। हमारे देश में ये व्यवस्था अलग है क्योंकि ये मुस्लिम देश नहीं है। भारत में भले ही वक्फ बोर्ड हो, मगर ये एक हकीकत है कि तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक और ट्यूनीशिया जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड है ही नहीं। भारत ही ऐसा देश है जहां वक्फ बोर्ड बनाकर मुसलमानों को जमीनें दी गई। वो भी वक्फ अगर किसी जमीन पर दावा कर दे तो कोई व्यक्ति इसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे में प्रॉपर्टी गंवाना तय था। मुस्लिम समुदाय या वक्फ बोर्ड के पास पर्याप्त प्रॉपर्टी है, उन्हें हिंदुओं से लेने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात है मुस्लिमों की शिक्षा की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आम आबादी के 70% बच्चों के मुकाबले केवल 59% मुस्लिम बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले पाते हैं। मुस्लिम बच्चों में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें बीच में ही स्कूल छोड़ने पड़ते हैं। हायर एजुकेशन के मामले में तो हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इन सब के बीच में केवल 4.9% मुस्लिम बच्चे ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाते हैं। वो कहते हैं वक्फ बोर्ड ज्यादातर धार्मिक काम ही करता है। वो अपने मालिकाना हक वाली जमीनों और मस्जिदों के रखरखाव पर पैसे खर्च करता है। इसी के साथ वक्फ की जमीन पर बनी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और मदरसों का प्रबंधन भी करता है। ऐसे में उसे मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए मुस्लिम समुदाय की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वक्फ अगर अपनी मिल्कियत मुस्लिमों की एजुकेशन में लगाए तो मुसलमानों के हालात बेहतर हो सकते हैं। मुस्लिम समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कई विद्वान, मुस्लिम स्कॉलर्स और खास तौर से एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि अगर ये सब किया जाए तो देश की जीडीपी में और भी बेहतर योगदान हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।